केदारनाथ धाम यात्रा से वापसी आके जरा हालत खराब हो रखी है। श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए हैं। सभी गांव में बिजी हैं इसी काम में। ऐसे फसल उगाएंगे ना उसका नुकसान ही होता रहेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर से भयंकर लैंडस्लाइड होता है और मानसून के टाइम तक ये पक जाते हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। बाकी सुबह सुबह माँ पापा यहाँ पे लगे हैं मैया को तैयार करने पे, और इसके थ्रू माँ पापा अभी जाएंगे सामने वाले खेत में खरपतवार निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल मैं रात को करीब 9-10 बजे के आसपास केदारनाथ धाम यात्रा से वापसी घर पे पहुंच चुका था सेफली, और अभी कुछ दिन तक लगातार पहाड़ों में ऐसे कुछ माहौल है क्लाउडी सा। कहीं बादल हैं, कहीं तेज़ धूप लग रही है, और आजकल मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। अचानक से बारिश लग रही है यहाँ पहाड़ों में। इसके साथ साथ यहाँ खेतों में लगातार पीलापन बढ़ते जा रहा है और गेहूँ की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, और कुछ लोगों ने तो गेहूँ की कटाई भी स्टार्ट कर दी यहाँ। साथ ही अब मुझे जाना है माँ के साथ परवाड़ी वाले घर की ओर। सुबह से बस लगा था अपने वीडियो एडिटिंग के काम में। अब तो यहाँ मनसोना मार्केट में 2-4 ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ज़्यादातर सभी चले गए हैं यात्रा वाले रूट पे अपने अपने रोजगार के लिए। केदारनाथ धाम यात्रा से वापसी आके जरा हालत ख़राब हो रखी है। जुकाम बुखार आने को हो रहा है, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। खैर 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। बाकी आज नए वाले घर से कुछ जूस वगैरह भी ले आए हैं। हमने कहा कोई मिलने आएंगे तो तब उनके लिए जूस लेके आए, क्योंकि अब यात्रा खुल चुकी है ना, तो बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं घर पे मिलने के लिए। अब जैसे यहाँ परवाड़ी वाले घर की ओर आए तो ठीक सामने गुप्तकाशी मार्केट के पास में लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। 1-2 दिन में ही माहौल इतना बदल गया ना। काफल के पेड़ पे तो बहुत सारे काफल पक चुके हैं, और जैसे ही घर में पहुँचे तो यहाँ पे देखिए कुछ छोटी छोटी गठरी बना के ले आ रखी हैं गेहूं की, और ये तो बिल्कुल हरे से हैं। क्यों काटे जल्दी, ऐसा कर दिया देखो सब नुकसान करा हुआ है। और कुछ यहाँ पे तिरपाल के नीचे ढका के रखे हैं। और घर आते ही पहला काम जो भी एक गठरी बना रखी है गेहूं की, सबको ऐसे सुखाने के लिए छोड़ना। इस वाले घर पे आने के बाद एक बार ज़रा वीडियो अपलोडिंग वगैरह कर देते हैं। बाकी के काम तो आराम से होते ही रहेंगे। आज 4 मई को एक खुशखबरी भी मिली है। भगवान श्री बद्रीनाथ जी के मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए हैं सभी भक्तजनों के लिए। अब इसके बाद आप लोग अगर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पे आते हैं तो हर जगह आपको मंदिर में दर्शन हो जाएंगे अच्छे तरीके से। बाकी ठीक सामने गुप्तकाशी के नीचे खूब सारी यात्रियों की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, मतलब कि खूब सारे श्रद्धालु आ रहे हैं केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए। अभी थोड़ा सा व्यवस्थाएं बनने में समय लगेगा वहाँ, क्योंकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। लंबी लंबी लाइन लग रही हैं। टोकन मिल तो रहा है लेकिन समय से दर्शन नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग बिना दर्शन करे वापसी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किलें होंगी, क्योंकि अचानक से बहुत भीड़ बढ़ गई ना। आज तो मैं यहाँ पे सिर्फ माँ को भेजने के लिए आया। गौशाला के सारे काम निपटा के वापसी आ गए। अपनी तो हालत ख़राब सी लग रही है। बाकी घर आते ही माँ सीधे गेहूं की बालियाँ अलग करने लगी हैं। वैसे इन गेहूं की बालियों को ऐसे इकट्ठा करके काट के अलग किया जाता है, लेकिन ये वाला तरीका भी काफ़ी कारगर है। ऐसे में ऐसे करके भी गेहूं निकालना है। इसमें ज़रा समय कम लगता है, फटाफट से काम हो जाता है। तो आजकल सभी गाँव में बिजी हैं इसी काम में।
साथ ही मोया वगैरह लगाने का काम, खेतों में निराई गुड़ाई, गेहूं की कटाई मंडाई कुटाई सब चलती रहती है भाई। गेहूं के साथ साथ यहाँ कुछ ऐसे घरिया के छोटी छोटी पौध भी ले रखी हैं छतों तक। इनकी डंडे से कुटाई नहीं बल्कि पैरों से मंडाई की जाती है। पहाड़ों में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ मशीनों का यूज करते हैं। बाकी माँ तो लगी है यहाँ पे काम पे, और पप्पा जी हैं ठीक ऊपर इस पहाड़ की चोटी पे, वहाँ गए हैं कुछ काम से। और उसी पहाड़ी के पीछे है गिरिया गांव। बाकी माँ ने गेहूं की गठरी से बालियां कुछ ऐसे अलग कर दी हैं सभी। इनको अच्छे से सुखाना है अभी। और ये पीछे का जो डंठल बच गया है इसको न्यार बोलते हैं हमारे यहाँ, और ये काम आएगा गाय को चारे के रूप में देने के। बाकी अब जाके आज 1 बजे मैं वीडियो पब्लिश कर पाया हूँ यूट्यूब पे पिछले दिन की। शाम के 4:30 हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे जो गेहूं काट के रखे थे सारे ढका के भी रख दिए, क्योंकि सामने से ठंडरिंग हो रही है, मौसम खराब होने को हो रहा है और यात्रा भी लगातार चले जा रही है। खूब सारी गाड़ियाँ केदारनाथ धाम की ओर जा रही हैं, कुछ वापसी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं। माँ यात्रा वालों के लिए कुछ बोल रही थी, क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है? गर्म कपड़े हैं और टॉर्च हैं और बदन दर्द की गोली, बुखार की गोली, छोटे बच्चों को मत लाना, और छाता लेके भी आना, रेनकोट, सब चीज़ लेके आना। माँ ने बहुत सारी चीज़ें बता दी सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे। बाकी अब माँ को जाना है सामने धारे के पास वाले खेत में गेहूं की कटाई करने के लिए। वैसे अभी ना ये वाले गेहूं अच्छे से पके नहीं हैं, थोड़ा हरे हैं। और पास में ही देखिए एक तिमले का पेड़ जिस पर कि बहुत सारे तिमले के दाने लगे हैं। इनकी ना वैसे सब्जी भी बनती है और कुछ लोग अचार बना के भी रखते हैं, और मॉनसून के टाइम तक ये पक जाते हैं तो इनके अंदर का जो जेल सा रहता है ना उसको खाते भी हैं, काफ़ी मीठा होता है। अभी तो बिल्कुल हरे हैं भाई। ये ना छोटे छोटे 3 खेत हैं, बहुत बार रिपेयर कर दिए हमने, क्योंकि यहाँ ऊपर से भयंकर लैंडस्लाइड होता है और पूरे खेत उसी में दब जाते हैं। बाकी पास में ही बहुत सारी हिसूल लगी हुई हैं। बचपन में तो हमारे यही काम थे भाई, हिसूल की झाड़ियों के नीचे पे बैठे रहना। और एक और काम, आसपास आजकल घोंसले रहते हैं पक्षियों के, उनको देखते रहना। पूरी जो पौध है ना वो ऐसे बारिश की वजह से नीचे गिरी हुई हैं। कुछ तो करना पड़ेगा इन खेतों में, ऐसे फसल उगाएंगे ना उसका नुकसान ही होता रहेगा। अब या तो यहाँ फलदार पौधे लगाने या फिर कोई घास वगैरह ऐसी जो हम बेच सकें और कुछ ना कुछ आमदनी हो उससे। माँ तो आज गौशाला के काम निपटा के भी आ गई अभी, और अभी करी है इतने गेहूं की कटाई। थोड़ा बहुत पके थे, ऐसे सुअर ने कोई बाली बचाई है, ऐसे कुछ बर्बादी कर दी बस सुअर ने। हम भी आप चालाकी करेंगे, जहाँ पर पीला होगा वहाँ पर हम कटाई करेंगे। खुद हमारे बड़े होते होते ना गेहूं की फसल में भी बहुत अंतर आ गया। पहले हम दिन भर लगे रहते थे गेहूं की कुटाई करने पे, छानने पे, खेतों से लाने में। अब पता नहीं क्या हो गया भाई। शाम के 5 बजे किसी भी समय अभी बारिश आ सकती है। चारों ओर से माहौल बन तो रहा है। ब्लॉग बनाने के लिए फ़ोन निकाला, फ़ोन सीधे ऊपर से यहाँ नीचे खेत में भाई। वो तो शायद ये माइक बच गया ऐसे में, अगर इसका रिसीवर ज़मीन पे टच होता तो दिक्कत हो जाती फिर। और सामने केदार घाटी से तो मौसम बहुत ही ख़राब हो गया। वैसे ना ये सभी घोड़े खच्चर अब तक चले जाते केदारनाथ धाम वाले रूट पे, लेकिन इस बारी घोड़े खच्चरों में एक वायरस फैला है यहाँ एक्वा इन्फ्लुएंजा करके, जिस वजह से यात्रा रूट पे अभी कम ही खच्चर जा पाए हैं। और सामने मधमहेश्वर घाटी से भी देखिए मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। तो दवाई भी ले ली है भाई अपने लिए नोटियाल मेडिकल स्टोर से। पास में ही है अपने इंटर कॉलेज का गेट। सामने रांसी गांव से तो बहुत भयंकर वाली बारिश आ रही है।
घर में पहुंचते ही बारिश हो गई तेज और माहौल देख के ऐसा लग रहा है जैसे मॉनसून लग गया हो। अब ऐसे तेज बारिश होने से यात्रा पे असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि बारिश तो लग रही है लेकिन उसके साथ साथ डरावना सा माहौल भी हो रहा है चारों ओर का। बहुत तेज थंडरिंग हो रही है भाई, भयंकर वाला माहौल।